हेलो दोस्तों, वेलकम टू निवेश विद्या यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्रांत। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शेयर और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में कौन से सेक्टर्स होते हैं और उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज आती है, राइट। और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं मेरी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, मतलब यानी मैंने भी कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसमें से कौन सी मेरी फेवरेट कंपनीज़ हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। बहुत लोगों को मैं नॉर्मली तो मैं स्टूडेंट्स जो होते हैं 17-18 साल के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको शेयर मार्केट के बारे में अट्रैक्शन तो होता है, बट दे डोंट नो अबाउट शेयर मार्केट, राइट। उनको पता नहीं होता है कि कौन से सेक्टर्स है जहाँ, मतलब जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हम देखेंगे सारे सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स है, उसमें कौन सी बड़ी कंपनीज़ है। कंपनी पता होता है बट वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है ये नहीं पता होता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट में आने वाले सेक्टर से। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स है दोस्तों, और उसमें बहुत सारी कंपनीज भी लिस्टेड होती है। यही कंपनीज अलग अलग सेक्टर की होंगी, राइट। जैसे कि ऑटोमोटिव, मतलब यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस उसको बोला जाता है, सीमेंट सेक्टर है, एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, मेडिसिन वगैरह जो बनाता है वो, टेलीकॉम सेक्टर है, पावर सेक्टर है, और भी बहुत सारे सेक्टर है। मैंने सारे सेक्टर्स को कवर नहीं किया हुआ है, मैंने वही सेक्टर लिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, राइट। ओके, तो ये मतलब मेरे ख्याल में ये सारे मेन सेक्टर्स हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये सारे मेन सेक्टर्स मुझे लगते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अगर आप गूगल वगैरह करेंगे आपको सब समझ में आ ही जाएगा कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं। बट मेरे ये फेवरेट सेक्टर है, या फिर आप बोलेंगे कि मुझे ये सही लगने वाले, या फिर मुझे ये लगता है कि ये मेन सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन सेक्टर्स में कौन सी बड़ी कंपनीज आती हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, पर हम सिर्फ वो कंपनी देखेंगे जो कंपनी उस सेक्टर्स के लीडर्स हैं। मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में हम बात करेंगे, उस सेक्टर में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। हम उन्हीं कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये भी मेरा एक आपको सजेशन होगा। देखिए, ये एक डिस्क्लेमर है मेरे साइड से कि मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये मैं नॉर्मली ऐसा करता हूँ। मैं नॉर्मली उस सेक्टर के लीडर में ही इन्वेस्ट करता हूँ। मैं अगर कोई अगर सेक्टर लीजिए, मान लो टेलीकॉम सेक्टर है, तो उस टेलीकॉम सेक्टर के मैं टेलीकॉम में इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ। बट मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने टेलीकॉम सेक्टर को चूज़ किया हुआ है तो मैं टेलीकॉम सेक्टर के लीडर में ही ये करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं मतलब पहले 2-3 जो कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज या फिर परफॉर्मेंस वाइज जो अच्छा प्रॉफिट कमाती है, उन्हीं कंपनीज में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ और उन्हीं कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट। बाकी सारी कंपनीज को मैं एब्सोल्युटली इग्नोर करता हूँ, ओके। तो शुरू करते हैं पहले सेक्टर से, जो है ऑटोमोटिव सेक्टर यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसमें ऑब्वियसली सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज आती है जो कार, ट्रक्स, 2 व्हीलर्स वगैरह बनाती है। दोस्तों, इन सेक्टर में कंपनीज है जो मुझे सही लगती है, वो है मारुति सुजुकी लिमिटेड है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, आइशर मोटर है, एंड महिंद्रा है, ठीक है। ये जो सारी मैंने जो आपको 4-5 कंपनी बोली हुई है, इसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी है, राइट, ऑटोमोबाइल कंपनीज में। और ये देखा गया है पिछले कुछ सालों में, या फिर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इन दिस ऑटो सेक्टर, राइट। अब देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। दोस्तों, इस सेक्टर में पब्लिक लिमिटेड बैंक्स भी होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स भी होते हैं, राइट। और भी होता है फाइनेंस कंपनीज भी आते हैं, मतलब यानी प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स, पब्लिक लिमिटेड बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज भी है। जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। इतनी सारी कंपनीज़ हैं। इनमें से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को पैसा कमा के दिया हुआ है। ये बहुत बढ़िया तरीके से इनका ये कंपनीज ग्रो हुई है। अगर आप इसका चार्ट्स वगैरह देखेंगे, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का स्पेशली, श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब वो अगर आप पर इसमें से अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट ओवर द ईयर इनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, राइट। हालांकि मैं ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स में
इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, बट अगर मुझे करना होगा तो मैं बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का शेयर अगर इस सेक्टर में मैं चूज़ करूँगा तो मैं इन्हीं को चूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में आता है श्री सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, ACC है, अंबुजा सीमेंट है, और भी कुछ बहुत सारी कंपनियाँ हैं, पर ये उनमें से सारी बड़ी कंपनीज़ हैं। चलो देखते हैं अभी FMCG सेक्टर यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें है सबसे बढ़िया कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड, जिसका मैगी आता है, नेस्कैफ़े आता है, राइट, कॉफ़ी आता है, मैगी तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। ITC है, कोलगेट है, ब्रिटानिया है, डाबर इंडिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, राइट। FMCG सेक्टर यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें नॉर्मली रिसेशन आए या फिर इन्फ्लेशन आए, कुछ भी हो जाए, बट लोग बिस्किट तो खाएंगे, लोग मैगी तो खाएंगे, लोग कॉफ़ी तो पिएंगे। तो ये कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाती है जो नॉर्मली हम लोग डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं। तो ये कंपनियां हमारी सारी डेली नीड्स की चीज़ें बनाती है, जैसे कि मैंने जैसे बोला आपको बिस्किट्स है, टूथपेस्ट है, मैगी वगैरह है, राइट। अब चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ जो है फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर। अभी आप देखेंगे तो FMCG सेक्टर जो पीछे देखा था और ये सेक्टर में कुछ कंपनीज कॉमन है, बट इसमें अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो है जुबिलेंट फूड वर्क, जिसका डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह आता है, और है टाटा कॉफ़ी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड स्पिरिट्स अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। तो ये सारी कंपनीज आती है फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर्स में। नेक्स्ट है दोस्तों IT सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इस सेक्टर में मेरा है बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, और इस सेक्टर में आप देखेंगे तो इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं। इसमें से मेरा आप देखेंगे तो मेरा व्यू इन्फोसिस में मेरे पास शेयर्स होते हैं, और विप्रो ने तो बहुत प्रॉफिट अर्न करके दिया है लोगों को, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा गुना लोगों का इंक्रीज़ किया हुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS कंपनी जो है वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इन्फोसिस ने, विप्रो ने और TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बढ़िया रिटर्न लोगों को अर्न करके दिए हुए हैं, राइट। तो दोस्तों आगे की सेक्टर की तरफ चलते हैं जो है आपका एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर। फ्रैंकली मैं अगर आपको बताऊंगा इस सेक्टर के बारे में तो मैं पर्सनली इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें है जी एंटरटेनमेंट कंपनी आती है, और है मतलब वो जो TV चैनल वगैरह चलाते हैं, राइट, सन TV है, PVR है, ये सारी कंपनीज़ है। अभी PVR के आप देखेंगे तो सिनेमा हॉल्स मतलब थिएटर्स वगैरह होते हैं। PVR इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट से भी अच्छा पैसा अर्न करती है। और अगर आप मेरे आप पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मुझे तो मीडिया सेक्टर में मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉफिटेबल कंपनी PVR ही लगती है। बाकी और कोई कंपनी में मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है या फिर मेरे स्टडी में कोई अच्छा कंपनी आया नहीं है जो अच्छा प्रॉफिट कमा के दे। तो ठीक है, चलो अभी दोस्तों नेक्स्ट इस पे जाते हैं सेक्टर में जो है हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर, सबसे बढ़िया सेक्टर, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। दोस्तों इस सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हमारी है रिलायंस लिमिटेड, राइट, और है इसमें BPCL भी आती है, HPCL है, मतलब भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ONGC है। एक्चुअली रिलायंस लिमिटेड में ही ऑलमोस्ट सारा सेक्टर ही कवर हो गया है। तो ये था ऑयल एंड सेक्टर के बारे में। अब देखते हैं फार्मा सेक्टर। दोस्तों फार्मा सेक्टर में लुपिन लिमिटेड है, डॉक्टर रेड्डी लैब है, ग्लेनमार्क लिमिटेड है, और है सन फार्मा है, सिप्ला है, ये सारी बड़ी कंपनीज़ है। ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है जो अल्टीमेटली मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस करती है। इसमें से आपने सुना होगा जो राकेश झुनझुनवाला जी है, जो इंडिया के जिसको बिग बुल बोला जाता है या फिर बिग इन्वेस्टर बोला जाता है, इंडिया के वॉरेन बफेट जिसको बोला जाता है बेसिकली, उनका इन्वेस्टमेंट लुपिन में था बहुत सालों तक। अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपके इमीडिएटली आप ये वीडियो खत्म करने के बाद लुपिन का शेयर परचेस करेंगे, मैंने ऐसा नहीं बोला आपको। मैंने बोला कि उनका इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे था इसमें, अभी शायद उन्होंने शेयर बेच भी दिया होगा, राइट। दोस्तों आप देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर। दोस्तों इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में रियलिटी में आपको बोलूँगा मैं तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जब से मुकेश अंबानी जी ने जियो मार्केट में लाया है, ठीक है, जियो फ़ोन जो है हमारा नेटवर्क टेलीकॉम जो लाया हुआ है, तब से सारी कंपनियां तो लॉस में ही चल रही है। वैसे अभी आप स्टॉक मार्केट में भारती एयरटेल है, वोडाफोन है, वोडाफोन आइडिया जो मर्जर हो गया वो साथ में है, टाटा कम्युनिकेशन है वगैरह, ये सारी कंपनीज़ हैं। फिर भी भारती एयरटेल इसमें से थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है। इन सब कंपनी में से भारती एयरटेल का परफॉर्मेंस इनके कंपैरिजन में बढ़िया रहा है। अब देखते हैं
आखिरी सेक्टर जो है हमारा पावर सेक्टर। दोस्तों सच बात यह है कि इस सेक्टर में मैं तो दूर ही रहता हूँ। मैं पावर सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट करना भी होगा टेलीकॉम में तो मैं एयरटेल में करूँगा, भारतीय एयरटेल में। रिलायंस, बहुत लोग मैंने सुना है ये क्या नाम है टेलीकॉम सेक्टर, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, इतना शेयर हो गया उतना हो गया। रियलिटी में उस शेयर में कुछ बचा नहीं है। वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखेंगे तो वो भी कुछ 4-5 रुपये 6 रुपये चल रहा है, 10 रुपये के अंदर ही है। पेनी स्टॉक में अभी वो काउंट हो रहा है। बहुत सारे लोग या फिर मेरे दोस्त भी मैं देखता हूँ वो इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वांटिटी में मिल सकता है, हमें लोअर प्राइस चल रहा है। बट ये प्रैक्टिकली रिटेल क्वांटिटी है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अच्छी कंपनीज बाय करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी पावर सेक्टर के बारे में बात कर रहा था। पावर सेक्टर में मैं क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया कि पावर सेक्टर नॉर्मली लॉस में ही चलता है, या फिर उसको पावर जनरेशन होना, फिर रेवेन्यू जनरेट होना, ये जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है, राइट। तो इस कंपनी के शेयर परचेज करके आप, ये कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा तो आप कैसे पैसा अर्न करेंगे। शेयर प्राइस तभी बढ़ेगा ना जब लोग उसके कंपनी को बाय करना चाहेंगे। लोग कब बाय करेंगे, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सस्टेन होने के लिए बहुत टाइम खुद को ही लग रहा है तो कोई और क्यों ये करेगा, ठीक है। फिर भी इसमें अगर आप देखेंगे तो CSC लिमिटेड है, पावर ग्रिड कंपनी है, ये थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है इस पावर सेक्टर में। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था कुछ सेक्टर्स और उनकी कंपनीज़ के बारे में। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं दोस्तों, पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर बोले हैं जिन सेक्टर्स के बारे में मुझे अच्छे से पता हुआ है, और उन्हीं सेक्टर्स को मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। और दोस्तों इस मेरी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मेरी इन्वेस्टमेंट ऑटोमोटिव सेक्टर में है, FMCG में है, ऑयल एंड गैस में है, फार्मा सेक्टर में है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल में या फिर ऑटोमोटिव में मैंने आपको बोला, मारुति सुजुकी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट है, हीरो मोटोकॉर्प में भी इन्वेस्टमेंट है। FMCG में देखेंगे तो आई थिंक मैंने वीडियो में डाला नहीं था, बट एवेन्यू सुपर मार्केट यानी D-Mart में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, नेस्ले में मेरा इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में मेरा रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है, फार्मा सेक्टर में आप देखेंगे तो सिप्ला के शेयर्स मेरे पास है, सन फार्मा है, ग्लेनमार्क भी था मेरे पास, रिसेंटली मैंने सेल किया था। IT सेक्टर में मेरे पास तो बहुत सारे स्टॉक्स है, इन्फोसिस है मेरे पास, TCS है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास अल्टीमेटली शेयर्स है। तो मैं बेसिकली इन सेक्टर्स में ही मेरा स्टडी है, तो मैं इन सेक्टर्स में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और जो मैंने आपको कंपनीज बताई ये सारी कंपनीज इस सेक्टर्स के लीडर्स है, ये मार्केट के लीडर्स है। मतलब इन सेक्टर के उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो बहुत सारी कंपनीज हैं, इन सारे कंपनीज में मान लीजिए 50-60 कंपनीज हैं, उसमें से ये 2-3 नंबर पे आते हैं, टॉप 5 की कंपनीज है मान लीजिए, तो मैं इन्हीं में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।